अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी भी ऐसी जगह से पैसा कमा रहे हैं जहां पर आपको किसी न किसी पेमेंट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। देखें, जहां पर आपका क्लाइंट मौजूद है, अगर आप वहां से पेमेंट मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पेमेंट मेथड की ज़रूरत है। चाहे आपका क्लाइंट जो है वो रशिया से, अमेरिका से, कनेडा से, कहीं से भी है, आप उससे पेमेंट तो लेना चाहते हैं, जाहिर है आप उसको काम करके दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक पेमेंट मेथड की ज़रूरत है। अब वो पेमेंट मेथड जो आप पहले यूज़ करते थे वो था पेपाल, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारा टैक्स भी कट होता था और बाज़ दफ़ा आपसे आपको पेमेंट रिसीव ही नहीं होती थी। और बाज़ दफ़ा अगर आपने कहीं पे कोई टूल बाय करना है, किसी को पेमेंट करनी है, अदर कंट्री में पेमेंट करनी है, तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब से राइजन पाकिस्तान में आया है उस वक्त से बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हुए राइजन का इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट आसानी से वसूल कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। और उसके अलावा आप किसी टूल को बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आप इस राइजन कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं और इस पर आपको टैक्स जो कटता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर कटता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको राइजन के अंदर जो आपकी पेमेंट आई है, आपने अपने क्लाइंट से वसूल की है, उसको बैंक अकाउंट में कैसे लेकर आना है, ये सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप की समझ आ सके। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह राइजन ऐप का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट से जो पेमेंट वसूल की है उसको पाकिस्तान में कैसे लेकर आना है और उसके ऊपर आपको टैक्स कितना कटेगा, ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। देखें, राइजन एक ऐप है जिसके अंदर आपको वीजा कार्ड भी मिल जाता है, यानी कि आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। जो वीजा कार्ड वर्चुअल कार्ड एक ही बात है और उसके साथ आपको फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है। अगर फिजिकल कार्ड आप हासिल कर लेते हैं तो आप उसको पाकिस्तानी किसी भी एटीएम से, एमसीबी हो गया, मिजान हो गया, यूबीएल हो गया, किसी भी बैंक से जाकर आप इजीली उस फिजिकल कार्ड से भी पेमेंट निकलवा सकते हैं। ये कैसे आपने करना है, कैसे आपने जो है वो राइजन से बैंक अकाउंट में पेमेंट कैसे लेकर आनी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। आप बैंक अकाउंट में पेमेंट ला सकते हैं, अपने बाइनांस के अकाउंट में ला सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जो है वो बैंक अकाउंट में पेमेंट लेकर आ सकते हैं। कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं वो स्क्रीन पर चल के बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आकर यहाँ पे ओपन आपको सर्च कर लेना है कि राइजन, ठीक है। जैसे आप ये देखें राइजोन लिख के सर्च करेंगे ना, RIZON, जैसे आप इसको लिख के सर्च करते हैं तो ये देखें आपके पास ये ऐप मौजूद है। ये आपको एंड्रॉइड में भी मिल जाती है, एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगी। तो सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अगर आपका पहले से इसके ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आपने इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है। कैसे आपने अकाउंट बनाना है, कूपन कोड कौन सा यूज करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 90% ऑफ मिलेगा। सिर्फ $1 में आप इसका वीजा कार्ड वर्चुअल कार्ड हासिल कर सकते हैं। वो सारा मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। अब देखें, मैंने राइजन को ओपन किया तो आपको यहाँ पे मेरे पास कुछ इनकम नजर आ रही है। $325 आपको मेरे इस अकाउंट में नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे क्लाइंट ने भेजे हैं। मैंने अपने क्लाइंट के साथ काम किया, उसने मुझे जो पेमेंट की है वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। क्लाइंट को कौन सा नंबर देना है, राइजन का कौन सा देना है, वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप उस वीडियो को देखेंगे आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। तो अब देखिए, मैंने इसको कन्वर्ट करना है अपने जो है वो बैंक अकाउंट में। कैसे करना है वो यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। सिंपल यहाँ पे आपने सेंड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, बैंक ट्रांसफर, राइजन यूजर और उसके अलावा स्टेबल कॉइन वॉलेट। यानी आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आप इस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप राइजन किसी और का राइजन अकाउंट है उसमें आप भेजना चाहते हैं तो इधर से आप उधर भी भेज सकते हैं। जैसे जैज कैश अगर आपके पास मौजूद है तो आपके दोस्त के पास भी मौजूद है, आप उसको पेमेंट सेंड करते हैं। वैसे ये राइजन आपके पास मौजूद है, आपके दोस्त के पास मौजूद है, आप उसको पेमेंट भी भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आपका क्लाइंट बाहर बैठा हुआ है वो आपको पेमेंट इसी मेथड से करता है, वो उधर से जो पेमेंट आप अपने राइजन अकाउंट से भेजता है वो आपके राइजन अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखें स्टेबल वॉलेट आपके पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आपको जो करके दिखाने वाला हूँ वो बैंक अकाउंट है। आप तरीका कोई भी यूज करेंगे एक ही तरीका होगा, एक ही जो है वो एक ही मेथड से आप इसको अपने बैंक अकाउंट में या अपने बाइनांस अकाउंट में एक ही मेथड से सेंड कर सकते हैं। मैंने सिंपल बैंक ट्रांसफर पे क्लिक किया। अब देखें मुझसे पूछ रहा है कि सेंड टू, ऊपर आपको नजर आ रहा है सेंड टू, यानी कि आप किस अकाउंट में पैसे भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पीकेआर मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे ना तो ये देखें यहाँ पे पीकेआर अकाउंट लिखा हुआ मिल रहा है, पाकिस्तान का फ्लैग आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद है, ई वॉलेट और रास्त।
मैं आपको कहूंगा कि आपने रास्त के जरिए पेमेंट करनी है ताकि आपका टैक्स कम से कम कटे। जैसे आप देखते हैं कि आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी अगर किसी को पेमेंट भेजते हैं ना, तो उस पर कुछ टैक्स कटता है, लेकिन अगर आप रास्त के जरिए भेजते हैं तो टैक्स कम कटता है। इसी तरीके से यहाँ पे पहले ही टैक्स कम है, अगर आप और रास्त के जरिए आएंगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ई वॉलेट के जरिए भेजेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको टैक्स पड़ेगा। तो मैं रास्त के जरिए इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने पहले पेमेंट सेंड की हुई है अपने बैंक अकाउंट में, तो मेरे पास यहाँ पे पहले से वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पुट है। सिंपल मैंने सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मेरी पेमेंट चली जानी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि आपने कैसे सेंड करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे देखें, आपको ये ऑप्शन नहीं शो होगा, आपको सिर्फ न्यू ये ऑप्शन शो होगा न्यू का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आपको ऊपर इंडिविजुअल और बिजनेस का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इनमें से आपने जो है वो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं और अगर आप किसी क्लाइंट को पेमेंट कर रहे हैं या आप कोई चीज बाय कर रहे हैं तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस करेंगे, यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, यहाँ पे उस कंट्री जिस कंट्री की कंपनी है वो आएगा, उसका बैंक अकाउंट आएगा, हर चीज इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे। लेकिन आप अपने अकाउंट में लेकर आ रहे हैं, इंडिविजुअल पर आने के बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपकी कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ, ये देखें पाकिस्तान लिखा, पाकिस्तान मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल आईडी पूछ रहा है आपकी, तो यहाँ पे मतलब आपका बैंक अकाउंट कौन सा है। तो मैं एमसीबी में पेमेंट ले रहा हूँ, तो मैं एमसीबी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। एमसीबी बैंक लिमिटेड यहाँ पे मौजूद है, मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया एमसीबी बैंक लिमिटेड। उसके बाद मुझे अकाउंट नंबर का कह रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है और सेव, आपने सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है, तो मैंने सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने कितनी पेमेंट भेजनी है। अब मैंने कितनी पेमेंट भेजनी है, मेरे पास $325 अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट जो भेज रहा हूँ वो $320 मैं सेंड कर रहा हूँ। तकरीबन ये जो पैसे बनते हैं ना $320, ये तकरीबन कोई 90-92 हज़ार रुपये बनता है। तो मैं इसको यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे नीचे देखें जो फीस बता रहा है, अगर मैं $300 सेंड करूंगा तो भी मेरे पास इतनी ही फीस बता रहा है, $2.6, यानी कि तकरीबन $2.5 आपके फीस कटेगी। दो के तकरीबन जो है वो सात कुछ सौ रुपए बनेगा, 7-7.25 रुपए, ठीक है। इतने पैसे आपके सिर्फ कटेंगे। आप जितनी मर्जी पेमेंट भेज लें, आप $300 भेज लें, 600 भेज लें, आप $100 भेज लें, $200 भेज लें, इतनी फीस ही लगेगी। ये देखिए मैंने 300 सेट किया फिर भी इतनी फीस दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जो है वो $100 लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें फिर मुझे सॉरी यहाँ पे $100 लिखता हूँ, नीचे देखें कैलकुलेटिंग हो रही है, फिर भी मुझे इतनी ही बताएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है भाई देख लें नीचे फीस उतनी ही बताएगा, आपकी फीस कम ही लगेगी। अब सिंपल मैंने 320 सेंड करने हैं, तो मैंने 320 यहाँ पे रख ली है। जैसे मैं 320 रखता हूँ उसके बाद मेरी फीस नीचे देख लें 2.6 आ रही है। मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें मुझे कह रहा है सिलेक्ट ट्रांजैक्शन पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये आपको हर पेमेंट मेथड में मिलता है, जैज कैश में भी मिलता है, ई पैसा में मिलता है। आप कोई भी पेमेंट जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। बाज दफा हम जो है वो अदर सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने बताना है कि भाई आपने किस पर्पज, यहाँ पे भी अदर का ऑप्शन मौजूद है कि आपने किस पर्पज के लिए ये ट्रांजैक्शन की है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्सनल ट्रांसफर, कि मैं पर्सनल ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब देखें मुझे यहाँ पे ये जैसे मैंने पर्सनल ट्रांसफर पे क्लिक किया है, अब ये देखें मुझे बता रहा है कि पैसे किसको जा रहे हैं, शाहिद सिद्दीक नेम से अकाउंट है उसमें जा रहे हैं। पर्पज क्या है कि वो पर्सनल ट्रांसफर कर रहा है। और कितने आप सेंड कर रहे हैं, 320 USDC सेंड कर रहे हैं। फीस आपकी कितनी लग रही है, 2.6 लग रही है। उसके बाद एक्सचेंज रेट आपको कितना पड़ रहा है, 0.0036, देखें कितना कम है। उसके बाद आपको कितने पैसे रिसीव होंगे, ये आपको बता रहा है कि 87,357 रुपीज आपको रिसीव होंगे। ये जो आपको रिसीव हो रहे हैं ये आपके पेमेंट से कट के रिसीव हो रहे हैं, 2.6 इसमें से कट के रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखें आपको कह रहा है कि योर मनी इज ऑन इट्स वे, यानी कि आपकी पेमेंट जो है वो सेंड हो रही है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। चेकिंग दी डिटेल, आपकी डिटेल जो है वो चेक हो चुकी है। प्रीपेयरिंग योर ट्रांसफर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये बता देगा। यहाँ पे देखें जो मेरा जो है वो प्रीपेयरिंग योर ट्रांसफर वो भी चेक हो गया। उसके बाद फिनिशिंग अप, यानी कि आपका ये देखें पेमेंट जो है वो ट्रांसफर सक्सेसफुली, वो क्लोज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सेंड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो पेमेंट सेंड कर ली है उसके बाद मेरे अकाउंट में सिर्फ $7 बाकी बचे हैं। बाकी की जो पेमेंट थी वो मैंने सेंड कर दी। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया तो $5 रह गए, पहले 7 थे अब 5। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरी ऊपर वाली फीस थी ना $2.6 वो यहाँ पे शो हुए थे, उसके बाद वो फीस कट हो गई और बाकी $5 रह गए। अब जो मैंने अपनी जो पेमेंट की है वो मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है कि आपने जो है वो $320 जो है वो सेंड किए हैं। ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये पेमेंट कितनी देर के बाद मेरे अकाउंट में आएगी, ये जो है वो यहाँ पे जो आपको टाइम बताया जाता है वो 6 घंटे बताया जाता है कि 6 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन 6 घंटे लगते नहीं है।
थोड़ा ही टाइम लगता है, तकरीबन आधा पौना घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लगेगा और आपके अकाउंट में ये पेमेंट आ जाएगी। और ये सिर्फ हद बताते हैं कि 6 घंटे आपको सब्र करना है। अगर पेमेंट नहीं आती तो 6 घंटे तक आपने इंतजार करना होता है। उसके बाद अगर आपको पेमेंट नहीं रिसीव होती तो इनका यहाँ पे जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपने अकाउंट पे। यहाँ पे आपको इनका जो है वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनका सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ये पेमेंट निकलवा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आप जो है वो अपने घर में बैठे अपनी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ राइजन के जरिए। इस तरह का पेमेंट मेथड आपको नहीं मिलेगा, जो कि इजी भी है, आसान भी है, आप खुद इसको आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि अगर आप फौरन से पैसे अपने अकाउंट में लाना चाहते हैं, यानी कि 6 घंटे का टाइम आपको ना मिले, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करें फौरन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, उस पर थोड़ा सा टैक्स आपका ज्यादा कटेगा। यानी कि यहाँ पे देखें, जैसे हमारा 700 रुपए कटा है, तकरीबन $2.6, अगर आप फौरन लाना चाहते हैं तकरीबन 1200 या 1300 रुपए आपका कटेगा, पाकिस्तानी 1200-1300 रुपए। और जो डॉलर बनेंगे वो तकरीबन $5 या $6 बनेंगे। उसके बाद आपकी पेमेंट फौरन आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से करके आप राइजन का यूज करके अपने लिए एक बेस्ट पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।